योग पर प्रश्न। देखिए, योग पर प्रश्न पढ़ना है तो कल पढ़ा था संख्याओं को लिखने में अंकों की आवश्यकता पढ़ा था। आज पढ़ने हैं योग पर प्रश्न। देखो, योग पर प्रश्न प्राकृतिक संख्याओं में योग पर प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। प्राकृतिक संख्या में योग पर प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं में योग पर प्रश्न। संख्याओं में इसमें दो कंडीशन है। जब संख्याएं नियमित अंतराल में हो, जब संख्याएं कहने हो नियमित अंतराल में हो। जब संख्याएं नियमित अंतराल में हो, मान लो नियमित अंतराल का मतलब कि उनका गैप बराबर 2 है, 4, 6, 8, 10, उनका नियमित अंतराल में हो। और नंबर दूसरा है जब संख्याएं अनियमित अंतराल में हो, गैप बराबर न हो, अनियमित अंतराल में। अंतराल में हो। नियमित अंतराल का मतलब समांतर श्रेणी में हो, ठीक। और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। जब योग ज्ञात करना हो, जब योग ज्ञात करना हो। दूसरा है जब योग ज्ञात हो, जब योग क्या हो, ज्ञात हो। देखो, योग पर प्रश्न पढ़ना है हमें, है नहीं। प्राकृतिक संख्याओं में योग पर प्रश्न पढ़ना है जब संख्या नियमित अंतर, नियमित का मतलब होता है समांतर श्रेणी में हो, कि गैप बराबर हो। जैसे 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, ये सब गैप क्या है, बराबर है। गैप बराबर है, इसी समांतर श्रेणी बोलते हैं। अनियमित अंतराल में हो, जब गैप बराबर न हो, 2 से 5, 5 से 9, 9 से 11, इस तरह हो। जब योग ज्ञात करना हो, जब योग ज्ञात हो, नियमित अंतराल में 2 हमें वो ज्ञात करना है। तो नंबर 1 में योग ज्ञात करना हो जब संख्याएं नियमित अंतराल में हो। योग ज्ञात करना जब संख्याएं नियमित अंतराल में हो। देखो, जब योग ज्ञात करना है जब संख्याएं कहे में हो, नियमित अंतराल में हो। नियमित अंतराल का मतलब, नियमित अंतराल का मतलब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में होंगी तभी होगा, अन्यथा नहीं। तो बताओ, योग तुमने पढ़ा है, योग होता है, देखो मान लिया कुल पद यान है तो यान बाई 2 हो गया। जानते हो 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। देखो 2a को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, n/2। 2a को देखो, इसको a प्लस ए लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि a प्लस ए 2a होगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इसमें देखिए हो गया। अब देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो यल बराबर जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। बताओ यल a प्लस, देखो n कुल पद हो गया, a प्रथम पद हो गया और d सर्वांतर हो गया, यल क्या होता है अंतिम पद। तो देखो इसकी जगह में क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो n/2 a प्लस एक ये बन गया फार्मूला। यल अंतिम पद, ए प्रथम पद, यन कुल पद। अब और जिसे हिंदी में लिखना है तो योग बराबर क्या लिखेंगे, ए क्या है प्रथम पद, तो देखो प्रथम पद आ गया, प्लस यल क्या है अंतिम पद, अंतिम पद। और देखो यन क्या दो है, दो लिख दिया, गुणे यन क्या है कुल पद, तो कुल पद लिख दो। ए बराबर क्या होता है, ए क्या है प्रथम पद, यल क्या है अंतिम पद, यन क्या है कुल पद। ठीक, ये इसके सहायता से हम योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ज्ञात कर। देखो योग पर प्रश्न ज्ञात करना है। हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याओं में योग पर प्रश्न, तो इसमें दो कंडीशन है, जब संख्याएं नियमित अंतराल में हो और जब संख्याएं अनियमित अंतराल में हो। जब संख्याएं नियमित अंतराल में तो दो कंडीशन हो गई, जब योग ज्ञात करना, जब योग ज्ञात करना है तब हमें ज्ञात करना है नियमित अंतराल समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब जब संख्याएं नियमित हों, जब संख्याएं नियमित हों, मान लो अंतराल बराबर हो, 2 का 4 6, देखो 2 का गैप है, इस तरह ये सब ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए सवाल पर चले। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है। प्रथम 130 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 130 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये हमें ज्ञात करना है। देखो ये ज्ञात करना है। देखो नियमित अंतराल किस में लगेगा, जब समांतर से। देखो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है बताओ प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं देखो 1 2 3 4 डाल डाल डाल। देखो इसमें भी हम नियमित अंतराल, ये समांतर श्रेणी लग जाएगी, फार्मूला लग जाएगा। और सम संख्या, जैसे देखो सम संख्या, देखो सम संख्या में भी देखो 2 4 6, इसमें भी लग जाएगी। देखो 2 2 का गैप है, उसमें 1 1 का गैप है। अब विषम संख्या में देखो विषम संख्या में देखो, विषम संख्या में लग जाए कि ना लगे,
देखो विषम संख्या 1 3 5 डाल, विषम संख्या में लग जाए गुणज, देखो गुणज संख्या में भी लग जाए, गुणज संख्या में। अब देखो जैसे ना 15 30 45 डाल, तो गुणज का मतलब कि 15 का देखो पहाड़ा अपवर्त, उसी को बोलते 15 30 15 30, ठीक वही है, ठीक। अब देखो अब हमें सोल्यूशन करना है इसका। देखिए जब सोल्यूशन करना है तो बताओ, प्रथम 130 क्रमांक प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम 1 + 2 + 3 प्लस डाट 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 कहाँ तक जाना है 130, इसका हमें योग क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमने पढ़ा क्या है सोल्यूशन में, हमने पढ़ा है योग बराबर क्या होता है बताओ, योग बराबर प्रथम पद क्या है 1 प्लस अंतिम पद ये अब बटे 2, अब गुणे कितना कुल पद देखो 1 से लेकर 130 है तो 130 पद तो होंगे, तो जब 130 पद होंगे तो 130 लिख दिया। अब देखो 2 से ये कट जाएगा, 2 छक्का 12 2 पंचे 10, तो 130 131 गुणे 65, ये ना कर लीजिए कि 2 से 130 को, ये जब जोड़ेंगे तभी कटेगा, इसके पहले नहीं। अब देखो गुणा कर लो, 131 का गुणा देखो 65 में करो, 5 का नाम 5 5 त्याई 15, अब 5 और 1 6, 6 का नाम 6 6 त्रिक 18 और 6 1 7, 5 6 5 11 8 6 14 15 7 1 8, देखो 8 5 1 5 आ गए, यही उत्तर हो गया। देखिए हमें प्रथम 130 क्रमांक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद अब बटे 2 गुणे कुल पद 130 है, तो 2 से ये कट गया, 65 बार में कटा, तो 65 130 और 1 जोड़ दी तो 131 गुणा हो गया, ठीक। ठीक, अब देखो नियमित अंतराल में होंगे तभी लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। देखो क्वेश्चन फिर देखो, 36 + 37 36 + 38 प्लस 190 का मान, देखो ये ज्ञात करना। जब ज्ञात करना है तो बताओ क्या करेंगे। देखो हम जानते हैं योग बराबर क्या होता है, देखो नियमित अंतराल में है 37 37 38 39, देखो एक एक का गायब है, तो ये समझ लो कि नियमित अंतराल समांतर श्रेणी में, तो भाई योग बराबर क्या होता है प्रथम पद कितना है 36 प्लस अंतिम पद 190 और बाटे 2 और गुणे कुल पद, बताओ 36 से लेकर 190 तक कुल पद कितने होंगे बताओ, कुल पद यानी बराबर, बताओ कुल पद 190, बताओ 36 कितने, 1 से लगा के 35 था, देखो कम है, 1 से लेकर 190 तक हो जाते, लेकिन 135 कम है, तो 35 घटाओगे बे में, बताओ 10 में 5 गए 5, 8 में 3 गए 5, 155, तो कितना हो गया, देखो इसको जोड़ो 6 9 3 12 2 बटे 2 गुणे, ये कुल पद कितना है 155, तो 155, तो 2 इकन्ना में 2 इकन्ना में 2 त्याई 6 2 से 1 काट दिए 113 गुणे 155 गुणा कर लो, 5 त्याई यहाँ कर लो 113 गुणे 155, देखो
पाँत्याई 15, 5 और 1 6 और 5, अब पाँत्याई 15, 5 और 1 6 5, 1 3 3 1 करने में 5 6 5 11 6 3 9 5 14 1 15 5 1 6 1 7 175 1 5 ये आ गया। तो इस तरह हमें कुल पद ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए अब हमें क्या ज्ञात करना है। देखिए इस तरह से ये 36 37 इसमें जो है एक का अंतर है। तो अब देखो एक क्वेश्चन और ले लो। 45 के प्रथम 40 गुणजों का योग बताइए। 45 के प्रथम 40 गुणजों का योग बताइए। अब देखो 45 के प्रथम देखो 40 गुण अपवर्त है। 45 का पहाड़ा 40 बार लिख रहा है, वही होता है अपवर्त। 45 के प्रथम गुणज भी वही होते हैं। 45 का पहाड़ा पढ़ना है 40 बार। 45 का गुणा 1 में पढ़ेंगे 45 आएगा। 45 का गुणा 2 में पढ़ेंगे 45 2 90 आएगा। तो इस तरह से 45 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 5 15 135 आएगा। तो डाट डाट कहाँ तक 45 का गुणा 40 में पढ़ेंगे तो कहाँ तक आएगा 0 5 चौको 20 5 50 1800। ये इस तरह करना। अब देखो 45 प्लस 45 2 90 प्लस 100 प्लस डाट 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 कहाँ तक 1800। ठीक। अब देखो योग ज्ञात करना है तो योग बराबर क्या होता है बताओ। बराबर प्रथम पद कितना है 45 प्लस अंतिम पद कितना है 1800 बटे 2 गुणे कुल पद कितने हैं। अब देखो कुल पद ये ना कह देना कि 1800। कुल पद कितने हैं। कुल पद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखो 40 पद लिखे जाएंगे। तो 40 तो 2 से 1 कटा 20 आया। तो 1800 क्या हुआ 45 गुणे 20। तो अब बताओ गुणा करो 2 पंचे 10 2 चौको 8 1 9 2 अट्ठे 16 और 2 और 1 3। ये देखिए अब जैसे हमें ये तो मालूम है कि कुल पद जिसमें मालूम है तो ठीक है, जिसमें मालूम नहीं हो तो बताओ कैसे करेंगे। तो उसके लिए यह जैसे नहीं मालूम चला तो देखो पैंतीस प्लस 42 प्लस 49 डाट प्लस 364 का मान। देखो योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। देखो हमें ये मालूम नहीं है कि कुल पद कितने हैं। अब देखो कुल पद पता नहीं है तो देखो क्या करते हैं। आपने पढ़ा है देखो यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़ा है। कुल देखो ये यल अंतिम पद होता है, a प्रथम पद होता है, n कुल पद, डी सर्वांतर अंतर होता है। देखो अब देखो इसमें हमें क्या निकालना है कुल पद क्या है या तो यह निकालना। तो पहले देखो लाओ
यल माइनस ए आया, ए आ गया बराबर कितना बचा यल माइनस 1 इंटू डी। तो यल माइनस ए, अब डी कहाँ आएगा इसके नीचे, तो यल माइनस, तो यल माइनस ए बटे डी, तो माइनस यहाँ आएगा तो प्लस बड़े यल, देखो कुल पद निकला। तो यल क्या है अंतिम पद, अंतिम पद कितना है 364 माइनस प्रथम पद कितना है 35, सर्वांतर अंतर कितना है देखो 35 7 42, 42 7 अंतर, देखो 7 का अंतर है तो 7 लिख दिया प्लस 1 बराबर यहाँ। तब देखो 14 में 5 गए 9, 5 में 3 गए 2 और 3 29, 7 प्लस 1 बराबर यहाँ। 1 लेकर एलसीएम लो 7, तो 329 प्लस 1 बराबर, तो बताओ 329 300 कितना हो गया 30 बटे 7, काटो 7 चौको 28, कितना बचा 28 और 7 कितना, इतना ही आएगा। नहीं यहाँ 7 आएगा, देखो एलसीएम देखो 7 करना 7, तो 9 7 16, तो कितना आ गया तो 7 चौको 28, कितना बचा 28 और 2 30 3 33 और 5 7 8 56, ये आ गए। तो देखो 48 पद आ गए, 48 रख दो, कुल पद 48 आ गए। तो 5 4 9 6, देखो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 चौको 8, तो 5 4 9 6 3 9 3 गुणे 24, इसका गुणा करेंगे। देखो 399 का गुणा हमें क्या नहीं करना 24 में, 4 नाम 36, 4 नाम 36 3 39 और 4 त्याई 12, 12 3 15, 2 नाम 18, हासिल लगा 1, 2 नाम 18 19 और 2 त्याई 6 1 7, तो 6 9 8 17 9 5 14 1 15 7 1 8 9, कितना आ गया 9 5 7 6। ठीक इस तरह करना होता है, इस तरह करना है। ठीक है, अब कल इसके बाद कल होगा इसके बाद कल पढ़ें।